प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस कारण परमेश्वर ने फिर से मुझे जो मौका दिया आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर की वचन की प्रचार करने के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज का जो विषय है, परंतु प्रभु तू दयालु है। परंतु प्रभु तू दयालु है। भजन संगीता उसका 86 और उसका 15वां वचन। भजन संगीता उसका 86 अध्याय और 15वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हमें इस शाम के वक्त इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। विशेष करके जो भी वचन आप के कलाम से हम सीखेंगे लॉर्ड, वचनों को सीखने और समझने के लिए आप हमें बुद्धि देना लॉर्ड, और उसी के अनुसार हम सबों को आपके वचन में चलने के लिए आप अनुग्रह और सहायता करना लॉर्ड। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना, और आगे के सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, परंतु प्रभु तू दयालु है, भजन संगीता उसका 86 और उसका 15वां वचन। जब यही वचन को हम जब इंग्लिश में पढ़ते तो यह लिखता है कि ओ लॉर्ड आर्ट अ गॉड फुल ऑफ कंपैशन। परंतु ये फुल ऑफ कंपैशन, ये जो शब्द है या ये जो वाक्य है वो हिंदी में नहीं है। तो उसका तर्जुमा ऐसा होना चाहिए था कि हे प्रभु आप करुणा से भरे हुए परमेश्वर है, या आप दया से भरे हुए परमेश्वर है। तो यहाँ हम कंपैशन जो शब्द है उसके विषय में, या फुल ऑफ कंपैशन, या उसके विषय में हम देखेंगे। कंपैशन जो शब्द है हिंदी में उसे करुणा कहते हैं, या दया, जैसे यहाँ इस वचन में लिखा है। तो करुणा या दया का हम पहले अर्थ को देखेंगे। तो करुणा का जो मतलब है इब्रानी भाषा में, या उसे राहूम कहते। करुणा या कंपैशन जो शब्द है उसे इब्रानी भाषा में राहूम कहते। उसका मतलब है कि मर्सीफुल या कृपालु। इब्रानी में उसे राहूम कहते, उसका मतलब है मर्सीफुल या कृपालु। यूनानी भाषा में उसे स्प्लैंचिज़ोमाई कहते हैं। स्प्लैंचिज़ोमाई, उसका मतलब है टू हैव पिटी, दया करना। यूनानी भाषा में करुणा या कंपैशन जो शब्द है उसे स्प्लैंचिज़ोमाई कहते हैं, उसका मतलब है टू हैव पिटी या दया करना। तो अब हम जो मुख्य विषय है कि परंतु प्रभु आप करुणा से भरे हुए परमेश्वर है, इसके विषय में हम पहले विषय में हम 4 विषय को देखेंगे, मुख्य विषय को। तो पहला विषय हम कुछ वचनों को देखेंगे, फिर हम यहोवा कब करुणा करेगा इस विषय में देखेंगे, और यह दयालु यहोवा के विषय में हम तीसरा विषय देखेंगे, और चौथा है उदाहरणों को देखेंगे। यीशु मसीह स्वयं नेक रात में कैसे लोगों के ऊपर करुणा की या लोगों के ऊपर कंपैशन की, इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो हम अब पहले विषय में आएंगे। हम कुछ वचनों को देखेंगे, उस दयालु या दयास या करुणा से भरा हुआ परमेश्वर के विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे। तो हम जब निर्गमन उसका पहला अध्याय और 22 वचन में आते हैं, यहाँ देखते हैं कि फिरौन राजा एक कायदा निकालता है कि सारे हिब्री लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, और उनके बेटे को नाश किया जाए और बेटी को बचाया जाए। और अब जब 22 वचन पढ़ते हैं तब यह लिखता है कि तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना, और सब बेटियों को जीवित रहने देना। तो यहाँ हम देखते हैं कि फिरौन राजा ने यह कायदा निकाला। और हम जब इस दूसरे अध्याय पढ़ते तो हम जब देखते हैं कि वहाँ एक हिब्री बालक था, और उस हिब्री बालक का नाम मूसा था। और यहाँ हम देखते हैं कि मूसा का जन्म भी यही समय में होता है। और हम जब देखते हैं कि
उसके 5वां वचन से दूसरा अध्याय। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने घासों के बीच टोकरी को देकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस वहाँ उन्होंने एक टोकरी देखा, फिरौन की बेटी और उनकी सहेलियों ने, और फिरौन की बेटी ने आज्ञा दी कि वो टोकरी को उनके पास ले आए। और हम जब 6वां वचन पढ़ते हैं तब ऐसा लिखता है कि जब जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया या करुणा आया। उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले बार ये जो शब्द कंपैशन या करुणा जूने करार में हम निर्गमन के किताब में दूसरा अध्याय और 6वां वचन में पढ़ते हैं, जब फिरौन की बेटी ने उस बालक के ऊपर करुणा या दया किया। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फिरौन ने कायदा निकाला कि वो सभी इब्री के बेटों को नाश किया जाए। यहाँ हम देखते हैं कि फिरौन की बेटी के हृदय में परमेश्वर ने काम किया और उसने उस बालक के ऊपर तरस खाया या करुणा की, और वो बालक मूसा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि निर्गमन में कैसे परमेश्वर ने फिरौन की बेटी के द्वारा उस बालक के ऊपर तरस खाया, और हम यह देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस अद्भुत काम को किया। तो हमने इस पहले वचन को देखा। हम जब अब भजन संगीता में आते, हम जब भजन संगीता उसका 78वां अध्याय और 38वां वचन में आते, साम्स 38 वर्स में जब आते, तो यहाँ ये आसाफ का भजन है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोग इजराइल के विषय में कई बातों को लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके लोग इजराइल को फिरौन के हाथ से छुड़ाया, और जो भी अद्भुत काम परमेश्वर ने मिस्र में किया, और मिस्र के बाहर आने के बाद भी पर कैसे परमेश्वर ने उन्हें खाना दिया, पानी दिया, इन सभी बातों को हम जब देखते कि, लेकिन हम ये भी देखते कि इजरायली लोग काफी बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप के उन सारे अद्भुत कामों को वो जल्दी भूल गए। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं सून फॉरगॉट द वंडरस वर्क्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि, लेकिन परंतु हम जब 38वां वचन में आते तो यह लिखता है कि परंतु वह जो दयालु या फुल ऑफ कंपैशन, जैसे इंग्लिश में लिखता है, वह उनके अधर्मों को डांटता और उन्हें नष्ट नहीं करता। जैसे इंग्लिश में लिखता है कि he being full of compassion forgive their iniquity and destroyed them not। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो करुणा या दया से भरा हुआ परमेश्वर है, परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया और उन्हें नाश नहीं किया। तो आज हम इस बातों को भी हमने भजन संगीता में देखा कि कैसे परमेश्वर उनके लोग इस्राएलियों के ऊपर करुणा से भरा हुआ परमेश्वर ने उनके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, ढांप दिया और उन्हें नष्ट नहीं किया। अब जब हम भजन संगीता में आते, भजन संगीता उसका 86 अध्याय साम्स 86 और उसका 15 वचन में आते, तो ये लिखता है कि दाऊद राजा स्वयं लिखता है अपने जीवन में, उनके जीवन में हम जब देखते हैं कि काफी शत्रु थे और परमेश्वर ने सारे शत्रुओं के बीच में परमेश्वर ने उन्हें बचाया, संभाला। और यह एक प्रार्थना है दाऊद राजा का, और वो 15 वचन में लिखता है कि परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जैसे इंग्लिश में लिखता है कि बट दाउ लॉर्ड आर्ट अ गॉड फुल ऑफ कंपैशन, ग्रेशियस, लॉन्ग सफरिंग एंड प्लेंचेस इन मर्सी एंड ट्रूथ। और जैसे हिंदी में लिखता है तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा भी इस बातों को लिखता है कि परमेश्वर तू करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। तो आज हमने भजन संगीता में दाऊद राजा के द्वारा भी इस बातों को देखा। अब हम जब भजन संगीता 111 और उसका 4था वचन में आते, तो यह लिखता है कि उसने अपने आश्चर्य कामों का स्मरण कराया है
यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। जैसे इंग्लिश में लिखता है, He hath made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा के भजन संगीता में यहाँ हम देखते हैं कि वो लिखता है कि परमेश्वर करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है और वो अनुग्रहकारी यहोवा है। तो आपने इन सभी वचनों को देखा जुने करार में। तो अब हम जब नए करार में आते हैं, रोमियो के 9वां अध्याय 15 वचन में, क्या पौलुस रोमियो के मंडली को जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था उन सभी बातों को देखेंगे। यह लिखता है कि क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर के हाथ में कि वो किसके ऊपर दया करे और वो किसके ऊपर कृपा करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन सभी बातों को हमने नए करार और जुने करार में देखा कि वही परमेश्वर है जिसने फिरौन की बेटी के हृदय में काम किया और उसे तरस आया जब उसने उस बालक को रोते हुए देखा और वो बालक मूसा था। और हमने इजरायलियों के विषय में देखा कि कैसे परमेश्वर अपने लोग इजरायली के लिए वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, लेकिन फिर भी वचन लिखता है कि बट ही बीइंग फुल ऑफ कंपैशन, जैसे इंग्लिश में लिखता है, परंतु वो जो दयालु है और दया से भरा हुआ परमेश्वर है और उसने उनके पापों को ढांप दिया और उन्हें नष्ट नहीं किया। तो यहाँ हमने दाऊद राजा के विषय में भी देखा कि दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर तू तो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। और हमने नए करार में पौलुस के द्वारा देखा कि परमेश्वर जिसके ऊपर दया करना चाहता है वो करता है और जिसके ऊपर कृपा करना चाहता है वो कृपा करता है। तो आज हमने पहले भाग में इन सभी वचनों को देखा कि कैसे परमेश्वर जो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। अब हम दूसरा विषय में आते हैं कि यहोवा कब दया करेगा। ये एक सवाल है, हम इसके जवाब को भी देखेंगे कि यहोवा कब दया करेगा। अब हम जब व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन में आते हैं, यहाँ मूसा अपने लोग इजरायली लोगों को और मूसा के अंतिम दिनों में वो इजरायली लोगों को परमेश्वर की बातें को याद दिला रहा है। और मूसा वहाँ तब 120 वर्ष का था और उनके अंतिम समय में वो इजरायली लोगों से यह कहता है कि और अपनी संतान सहित और अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सभी आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसकी बातें माने। तो यहाँ हम देखते कि जैसे इंग्लिश में लिखे, thou shalt return unto the Lord and obey his voice with all your heart and with all your soul which I command thee this day। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज हम जब परमेश्वर की ओर फिर कर और उसकी ओर लौटते हैं, when you return, और उसकी आज्ञाओं को और या उसकी वाणी को हम जब मानते हैं, return and obey his voice, जैसे इंग्लिश में लिखता है, अंग्रेजी में लिखता है कि हम जब परमेश्वर की ओर लौटते हैं और परमेश्वर की वाणी को मानते हैं, तो तब तीसरा वचन में लिखता है कि तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं और परमेश्वर की ओर लौटते हैं और उसकी वाणी को हम जब मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर उस बंधुआई दशा में परमेश्वर हमें लौटा ले आएगा और परमेश्वर हम पर दया करेगा। तो आज हमने पहले चीज को देखा व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा। अब हम दूसरा इस वचन भी देखेंगे। हम जब पहला राजा उसका 8वां अध्याय और उसका 46वां वचन से हम जब 50 वचन तक पढ़ते, तो यहाँ हम देखते कि सुलेमान राजा के विषय में, जब सुलेमान राजा ने उस बहुत ही सुंदर सा मंदिर परमेश्वर के लिए बनाया और उसने जब उस मंदिर की समर्पण किया और उन्होंने वहाँ
8 प्रार्थना की कि जब तेरे लोग इस्राएली लोग भिन्न भिन्न संकट के समय आपके पास आएंगे। और उसी एक संकट है हम जब हम 8वां उनका प्रार्थना देखते 46वां वचन से, तो यह लिखता है कि यदि कोई आपके विरुद्ध पाप करे, क्योंकि कोई ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो आपके विरुद्ध पाप करता है। और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होता है, जैसे हम वचन में देखेंगे। जैसे 46वां वचन में लिखता है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर क्रोध करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को, चाहे वो दूर हो या चाहे निकट, ले जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब वह परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होकर उसके कोप में आकर परमेश्वर हमें शत्रु के हाथ कर देता है और वो शत्रु हमें बंदी बनाकर, चाहे वो दूर या पास वाले देश में ले जाता है। तब जब हम 27वां वचन में आते, 47 वर्स में आते, तो ये लिखते, और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करे और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में मुझसे गिड़गिड़ा कर कहे कि हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस बंधुआई के देश में जब हम परमेश्वर की ओर पश्चाताप करते और परमेश्वर की ओर फिरते और पश्चाताप करते या मन फिराव करते और यह मानते कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और गिड़गिड़ाते, तो परमेश्वर आगे के वचन में 50 वचन में ये लिखता है कि और जो पाप तेरे प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सब को क्षमा करके उनके बंदी बनाने वाले के मन में ऐसा दया उपजाना कि वे उन पर दया करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की ओर पश्चाताप करते, दूसरा चीज हम ये देखते कि हम जब परमेश्वर की ओर पश्चाताप करते और फिरते हैं तो परमेश्वर उस बंदी बनाने वाले के हृदय में दया उपजाता है और परमेश्वर को हम सबों के ऊपर दया करता है। तो आज हमने इन बातों को भी सोलोमन राजा के द्वारा देखा कि कैसे परमेश्वर की ओर हम जब पश्चाताप करते और हम जब परमेश्वर की ओर फिरते या मन फिराव करते या पश्चाताप करते तो परमेश्वर हमें हमारे ऊपर दया करने के लिए योग्य परमेश्वर है। अब हम तीसरा चीज को भी देखेंगे। हम जब दूसरा इतिहास उसका 30वां अध्याय और 8वां और 9वां वचन में आते, यहाँ हिजकिय्याह राजा के विषय में, जब यहाँ हिजकिय्याह राजा जब दूसरे महीने में फसह का पर्व या पासोवर मनाया, तो ये लिखता है कि दूसरा इतिहास 3 अध्याय 8वां और 9वां वचन में, यहाँ हिजकिय्याह राजा इस्राएली लोगों से यह कहता है कि 9वां वचन में, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाई और बाल बच्चे को बंदी बना के ले गए हैं वो उन पर दया करेगा। तो यहाँ हम यह फिर से हम हिजकिय्याह राजा के द्वारा देखते कि जब हम परमेश्वर की ओर फिरते तो वो लिखता है जो भी आपको बंदी बनाकर ले गए वो उन पर दया करेगा। तो आज हमने इन 3 दासों के द्वारा, जो जैसे मूसा ने इस्राएली लोगों को यह कहा कि हम जब परमेश्वर की ओर लौटते हो और हम जब परमेश्वर की वाणी को हम जब मानते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करने के लिए योग्य परमेश्वर है। हमने सुलेमान राजा की बातों को भी हमने पहले राजाओं में देखा कि कैसे हम जब परमेश्वर की ओर पश्चाताप करते हो और परमेश्वर की ओर फिरते हो तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करने के लिए योग्य परमेश्वर है। और हमने हिजकिय्याह के विषय में भी देखा दूसरे इतिहास में कि हम हिजकिय्याह भी यही कहता है कि हम जब परमेश्वर की ओर फिरोगे वो तुम्हारे बंदी बना के ले गए उन पर दया करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन सभी बातों को हमने देखा। अब जो शब्द है लौटना या पश्चाताप या फिरना, यह 3 शब्दों का इब्रानी भाषा में एक ही मतलब है। उसे शुभ कहते, शुभ से आता है शुआ और वो है तेशुआ। तेशुआ का मतलब है कि हम परमेश्वर की ओर पश्चाताप करना या
लौटना या मुड़ना। तो हम ये तीनों चीज़ों को हमने इन तीन दासों के द्वारा देखा। अब हम तीसरा विषय में आएंगे, दयालु यहोवा। अब यहाँ हम तीन वचनों को देखेंगे। पहले हम एशिया के 49वां अध्याय में आएंगे, आइजिया 49 वर्स 15 वचन में आते। तो यह लिखता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। तो यहाँ एशिया लिखता है कि क्या एक माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्म दिए हुए लड़के पर दया या कंपैशन न करे। तो लेकिन वचन लिखता है कि परमेश्वर स्वयं लिखता है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा और मैं तुझ पर दया या करुणा करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर एशिया के द्वारा, इस एशिया के किताब में हमने इन बातों को देखा कि परमेश्वर हमें नहीं भूलता और परमेश्वर हम पर अनुग्रह या करुणा करने के योग्य परमेश्वर है। अब हम जब विलाप गीत के तीसरा अध्याय 22 वचन में आते हैं, यहाँ यिर्मयाह नबी विलाप गीत में यह लिखता है कि हम मिट नहीं गए कि यह यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है या उसकी दया कभी जैसे लिखता है, हिज कंपैशन फेलत नॉट। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया कभी खत्म नहीं होती या कम नहीं होती है, उसकी दया अमर है। तो यहाँ हमने विलाप गीत में यिर्मयाह के नबी के द्वारा भी इस बातों को देखा। और हम जब 32वां वचन में आते तो यह लिखता है कि चाहे वह दुख भी दे, दो ही कॉज ग्रीव, जैसे इंग्लिश में लिखता है, तो भी अपनी करुणा की बहुताय के कारण वह दया भी करता है। तो यहाँ हम देखते कि यदि हमारे जीवन में दुख भी है, तब परमेश्वर उसकी करुणा की बहुताय के कारण वो दया भी करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि he will have compassion according to the multitude of his mercies। तो यहाँ हमने इन दोनों दासों के द्वारा हमने देखा, एशिया और यिर्मयाह के विषय में भी हम सभी बातों को देखा कि परमेश्वर करुणा करने के योग्य परमेश्वर है। अब हम जब मीका के 7वां अध्याय और उसका 18वां वचन से 20 वचन तक हम जब देखते, मीका के 7वां अध्याय 18 से हम जब 20 वचन तक देखते, तो इज़राइल की पर परमेश्वर की दया के विषय में हम सभी बातों को देखते कि परमेश्वर के लोग इज़राइल के ऊपर यहोवा परमेश्वर दया या करुणा करेगा। हम जब 19 वचन में आते तो ये लिखता है कि वह फिरकर हम पर दया करेगा और हमें अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों के ऊपर फिर दया करेगा और हमारे सारे अधर्मों, उनके सारे अधर्मों के कामों पर लताड़ डालेगा। तो यहाँ हमने इन बातों को भी मीका के किताब में देखा कि, और हमने इस विषय में दयालु यहोवा, हमने इन सारे बातों को जूने करार से एशिया की किताब विलाप गीत में यिर्मयाह के द्वारा और हमने मीका के किताब में भी सभी बातों को देखा। अब हम हमारा आखिरी विषय में आएंगे, हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जो यहोवा परमेश्वर जूने करार का अग्नि का परमेश्वर जो पिता बनकर सभी चीज़ों का निर्माण किया और वो इजरायलियों का पिता होकर परमेश्वर ने उन्हें चलाया संभाला। वही परमेश्वर नए करार में मनुष्य बनकर हमारे लिए सारे जगत के पापों के लिए आया और हमारे बीच में डेरा किया। वही परमेश्वर नए करार में कैसे लोगों के ऊपर करुणा किया, इन सभी बातों को हम देखेंगे। हम जब पहले उदाहरण में हम जब मत्ती के 20वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 20, मत्ती के हम जब 20वां अध्याय में आते और उसका 29वां वचन से हम जब 34 वचन तक पढ़ते तो यहाँ हम देखते हैं कि
मैथ्यू चैप्टर 20 और उसका 29वां वचन से हम जब 34 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इस दो अंधे के विषय में यह लिखता है कि और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा था, वो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो पहले बार उन दोनों अंधों ने जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह उस सड़क से जा रहा था, क्योंकि वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे, तो यहाँ हम देखते हैं कि वो सड़क पर जब उन्होंने सुना तो उन्होंने यह पुकार कर कहा है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और लोगों ने उन्हें डांटा और उन्हें चुप रहने कहा, परंतु वो और भी चिल्लाकर फिर से कहे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने उन्हें उनके पास आने कहा और यह कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। तो यहाँ देखते हैं कि अंधों ने परमेश्वर यीशु मसीह से कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारी आंखें खोलें। तो हम जब 34 वचन पढ़ते हैं तो यह लिखता है कि यीशु ने तरस खाकर, जैसे इंग्लिश में लिखता है ही हैड कंपैशन ऑन देम, यीशु ने तरस खाकर या करुणा खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले उदाहरण कि कैसे परमेश्वर ने दो अंधों को परमेश्वर ने चंगाई दी जब उन्होंने चिल्लाकर यह कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो परमेश्वर, हम देखते कि परमेश्वर ने उन दोनों के ऊपर तरस खाया या करुणा की और उन्हें चंगाई किया। अब हम दूसरा उदाहरण में जब आप आते, हम जब मरकुस उसका पहला अध्याय और 40 वचन से हम जब 40 वचन से 45 वचन तक हम जब पढ़ते तो यह लिखता है, उस कोढ़ी के विषय में हम इस उदाहरण को देखेंगे। यह लिखता है कि एक कोढ़ी उसके पास आया, उसे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ हम देखते कि एक कोढ़ी ने परमेश्वर के सामने, जैसे इंग्लिश में लिखता है, he beseeched, he came before him and he beseeched him and he went down kneeling before him and said, if thou canst make me clean। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस कोढ़ी ने परमेश्वर के सामने आकर विनती की और अपने उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तब हम जब 41वां वचन में आते तो यह लिखता है कि उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर जैसे उसने उस दो अंधों के ऊपर तरस खाया या करुणा की, उसी तरह परमेश्वर ने इस कोढ़ी के ऊपर भी तरस खाया, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने विनती करके परमेश्वर के सामने आया और अपने उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा कि यदि तू चाहे मुझको शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस कोढ़ी के ऊपर तरस खाया या करुणा की और he had compassion upon the leper, Bible says, और हम यह देखते हैं कि तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरे उदाहरण में कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को अपने कोढ़ से चंगा किया। अब हम तीसरा उदाहरण में आएंगे। हम जब मरकुस के 5वां अध्याय और हम जब पहले वचन से 20 वचन तक हम जब पढ़ते तो यहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति को गेदरेन नामक एक नगर में एक व्यक्ति था और उसे वह दुष्टात्मा से पीड़ित था। तो हम जब उस व्यक्ति के विषय में हम जब पढ़ते तो यह लिखता है कि और वो कब्रों में रहता था और उसे कोई अपने वश में नहीं कर सकता था या बांध नहीं सकता था। वह उस बेड़ियों और साखियों को जब उसे बांधा गया तो यह लिखता है कि वो उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था और उसे कोई अपने वश में नहीं कर सकता था और वो लगातार रात दिन
पहाड़ों और कब्रों में रहकर चिल्लाकर अपने आप को पत्थरों से वो घायल करता था या अपने आप को पत्थरों से वो मारा करता था। लेकिन हम जब छठवां वचन पढ़ते तो यह लिखता है कि उसने जब यीशु को दूर से देखा, वो दौड़कर उसके सामने आकर उसे प्रणाम किया या उसकी उपासना या उसकी आराधना किया। जैसे इंग्लिश में लिखता है ही रैन एंड ही वर्शिप्ड हिम। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस मनुष्य ने जो दुष्टात्मा से पीड़ित था, वो जब यीशु को देखा दूर से तो वो दौड़कर परमेश्वर के सामने आकर प्रणाम किया या परमेश्वर की आराधना किया। और हम जब आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे पूछा, उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो उसने कहा मेरा नाम सेना है, हम बहुत है। तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर 2000 दुरात्मा था, लेकिन परमेश्वर ने उस दुरात्मा को डांटा और परमेश्वर ने उसे परिपूर्ण चंगाई दिया। जैसे इंग्लिश में लिखता है he had a right mind and he sat beside Jesus। जैसे परमेश्वर ने उसे एक सचेत मन दिया और वो परमेश्वर के पास आकर बैठ गया और वो कपड़े पहनकर परमेश्वर के पास आकर बैठ गया। तो लोग जब वो उसे चंगा हुआ व्यक्ति को देखा तो वो बहुत डर गए। हम जब 18वां वचन पढ़ते तो ये लिखता है कि जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसपे पहले दुरात्माएं थी उससे विनती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर से विनती कहा कि परमेश्वर मुझे आपके साथ रहने दे। लेकिन हम जब 19 वचन पढ़ते तो उसने कहा परंतु उसने उससे आज्ञा न दी और उससे कहा अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं गो टू द हाउस एंड टेल दाई फ्रेंड्स दैट हाउ ग्रेट थिंग्स द लॉर्ड हैज डन फॉर thee एंड हाउ ही had compassion on thee। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने उस गिदरेन नगर के एक व्यक्ति जो दुरात्मा से पीड़ित था और उसके ऊपर 2000 दुरात्मा था और उसका नाम सेना था, और जैसे और उसको परमेश्वर ने चंगाई दिया और परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को डांट कर परमेश्वर ने उसे परिपूर्ण चंगाई दिया। और वो उसके ऊपर हम आखिरी में जब हम 19 वचन पढ़ते तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दया या करुणा किया। तो आज हमने इस तीसरे उदाहरण को भी देखा। अब हम जब चौथा उदाहरण में आते हम मरकुस के 9वां अध्याय और उसका 14 वचन से हम जब 29 वचन तक पढ़ते तो यह एक पिता और उसके बालक के विषय में या उसके पुत्र के विषय में, और उस बालक को गूंगी और बहरी आत्मा थी जो उसे हमेशा नाश करने के लिए ले जाता था। तब वह पिता और उसका बालक और उसका जो पुत्र परमेश्वर के शिष्यों के पास आया और वह शिष्य उसे निकाल न पाया। और जब वो परमेश्वर के पास आया, हम जब 22 वचन पढ़ते मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसका 22 वचन में लिखता है कि पिता ने परमेश्वर से कहा उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग या कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा और हमारा उपकार कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखता है इफ thou canst do something have compassion on us and help us। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके ऊपर तरस खाया या करुणा की और उस गूंगी और बहरी आत्मा को, जैसे परमेश्वर ने उस 2000 दुरात्मा के व्यक्ति को परमेश्वर ने उसे डांटा, उसी तरह इस गूंगी और बहरी आत्मा को भी परमेश्वर ने डांटा और उसे चंगा किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस पिता और उसके पुत्र जो एक छोटा बालक था उसके ऊपर परमेश्वर ने दया किया और या करुणा की और परमेश्वर ने उसे
उस गूंगी और बहरी आत्मा से चंगा किया। अब हमने 4 उदाहरणों को देखा। 5वां उदाहरण हम जब लूका के 7वां अध्याय, लूक चैप्टर 7 और उसका 11 वचन से हम जब 17 वचन तक पढ़ते तो यहाँ हम देखते हैं कि इस एक विधवा और उसका एक ही पुत्र के विषय में हम यह देखते हैं कि हम जब 11 वचन से पढ़ते हैं कि जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, यीशु जब नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा कि लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक मुर्दा को वो बाहर लेके जा रहा था और वो एक माँ की इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी। हम जब 13 वचन पढ़ते तो ये लिखता है कि उसे देखकर प्रभु को तरस आया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उस विधवा को देखा तो परमेश्वर को तरस या करुणा आया। He had compassion on her और उससे कहा मत रो। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस विधवा स्त्री से कहा मत रो। और हम आगे जब पढ़ते तो कि परमेश्वर ने उस मुर्दे को परमेश्वर ने जिलाया। वो मरा था तो परमेश्वर ने जिलाया। जैसे वचन लिखता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता है वो मरता नहीं परंतु वो अनंत काल का जीवन उसे प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस विधवा की एक लौता पुत्र पर परमेश्वर ने दया या करुणा किया और उसे जो वो मर गया था परमेश्वर ने उसे जिलाया। और बहुत से लोग जो वहाँ थे वह परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और वह कहने लगे कि हमारे बीच एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों को पर कृपा दृष्टि की है। तो आज हमने इन 5वां उदाहरण को भी देखा। अब हम 2 और उदाहरण को देखेंगे। अब हम जब लूका के 10वां अध्याय और उसका 29वां वचन से 29 वचन से 27 वचन तक हम जब पढ़ते तो यह लिखता है कि एक दयालु सामरी के विषय में, दयालु सामरी के विषय में हम जब देखते हैं कि एक मनुष्य जब वो यरूशलेम से यरीको जा रहा था तो ये लिखता है कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर उसे अर्ध मरा छोड़कर चला गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहा था और डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अर्ध मरा छोड़ दिया। तब अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दिखता है कि वहाँ एक याजक उस रास्ते से गया और उस याजक ने उसे देखा परंतु वह देखकर चला गया। उसी रीति से वहाँ एक लेवी भी उस जगह पर आया पर वह भी देखकर चला गया। हम जब 33 वर्ष में हम जब आते तो यह लिखता है कि परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस आया। तो यहाँ हम देखते कि वह एक सामरी जब उसे उस अर्ध मरा व्यक्ति को देखा उसे तरस आया। जैसे इंग्लिश में लिखता है द समैरिटन हैड कंपैशन ऑन हिम और उसने उसे देखकर तरस आया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस से उसे पट्टिया से उसके जख्मों को उसने बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उस सामरी ने उस अर्धमरा व्यक्ति पर दया किया। और हम जब वचन से देखते हैं कि वो सामरी परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं है और हम भी जब एक समय में पाप में घिरे हुए थे तब परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी दया किया और हमें परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें चंगा किया।
और आज हम इस दयालु सामरी के विषय में देखते हैं कि कैसे उसने उस अर्धमरा व्यक्ति के ऊपर तरस खाया या करुणा की। सातवां जो हम उदाहरण में देखेंगे, हम जब लूका के 15वां अध्याय और 11 वचन से हम जब 32 वचन तक पढ़ते, तो यह एक खोया हुआ पुत्र के विषय में। एक मनुष्य को 2 पुत्र थे और उनमें से छोटा ने पिता से कहा, हे मेरे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए, और उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक पिता ने अपने छोटे पुत्र को और अपने दोनों पुत्रों को अपने संपत्ति बांट दी, क्योंकि छोटे पुत्र ने उससे कहा कि मेरा जो भाग है वो मुझे दे दे। और बहुत दिन तक वो छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर वो एक दूर देश में चला गया, और वह कुछ वहाँ वो कुकर्म में अपने संपत्ति उड़ा दिया। तो यहाँ हम देखते कि उस छोटा पुत्र ने कुकर्म में अपना संपत्ति उड़ा दिया, और जब सब कुछ खर्च कर चुका, उस देश में एक बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और इस कारण वो कंगाल हो गया, उसे खाने में भी कुछ न मिला। तो वो एक सूअरों को चराने ले गया, और वो जो सूअर जो खाना खाता था वो खाने लगा। तब उसे अपने पिता के घर के विषय में याद आया कि कैसे मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर हैं और उन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसे अपने गलतियों का एहसास हुआ, और उसने अपने मन में कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, और मैं आपके बेटा कहलाने के योग्य नहीं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब वो जब उठकर पिता के पास चला। अब जब पिता ने उसे दूर से देखा, जब हम 20 वचन पढ़ते, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अब वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। तो यहाँ हम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, he had compassion on him, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस पिता ने अपने पुत्र को जब दूर से देखा, उसे तरस आया या उसे करुणा आया, और उसे गले लगाकर उसे बहुत चूमा। और वो उसने उनके जो नौकर थे और उसके बड़े बेटे थे, उनसे वो पिता ने कहा, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। तो यहाँ हम देखते कि कैसे उस पिता ने अपने पुत्रों के ऊपर तरस खाए। वो हमारे लिए वो पिता परमेश्वर है और हम उसके पुत्र है। हम जब खोए हुए थे, परमेश्वर ने हम के ऊपर भी तरस खाया या दया या करुणा किया, और हम जब परमेश्वर की ओर लौटे तो परमेश्वर ने हमें भी अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें गले लगाया। और इस कारण हम इस सातों उदाहरण को देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे उस 2 अंधे के ऊपर तरस खाया या करुणा की, कैसे परमेश्वर ने उस कोढ़ी के ऊपर तरस खाया, और कैसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति जो दुरात्मा से पीड़ित था और उसके ऊपर 2000 दुरात्मा था, परमेश्वर ने उसके ऊपर भी परमेश्वर ने उसे चंगाई दी और उसके ऊपर भी तरस खाया या करुणा की। अब हमने चौथा उदाहरण को भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने पिता और उसके पुत्र के ऊपर तरस खाया। जो गूंगी और बहरी आत्मा से पीड़ित थी, परमेश्वर ने उसके ऊपर भी करुणा की। और हमने उस विधवा के इकलौते पुत्र के ऊपर भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस विधवा के ऊपर भी तरस खाया, और उसके पुत्रों को जो मरा हुआ था परमेश्वर ने उसे जिलाया, क्योंकि जैसे वचन लिखता है वो विधवाओं का और अनाथों का परमेश्वर है। आज हमने इस बातों को भी देखा, और हमने उस दयालु सामरी जो हमारे लिए परमेश्वर स्वयं है, हमारे लिए वो एक अच्छा सामरी बनकर हमें भी परमेश्वर ने दया किया, और कैसे उस सामरी ने उस अर्धमरा व्यक्ति के ऊपर भी दया किया। और हमने यह भी देखा कि कैसे उस खोए हुए पुत्र पर उसकी पिता ने
उसके पिता ने उसके ऊपर दया किया और उसे गले लगाकर चूमा, वैसे हमारे लिए हमारा पिता यीशु मसीह है। और वो भी हमें, आज हम जब खोए थे और हम जब मरे थे पाप में, तो परमेश्वर ने हमें, जैसे वचन लिखता है कि परमेश्वर खोए को ढूंढने और उससे उद्धार करने आया है। तो आज हमने इन सभी बातों को देखा और अंत में हम जब आते, पतरस जो परमेश्वर का पहला अपोस्तल है, वो पहला पतरस उसका 3 अध्याय 8वां वचन में ये लिखता है, अंत सब के सब मन और कृपा में और भाईचारा के प्रति की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में लिखता है दैट पीटर सेड फाइनली, जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि फाइनली बी ऑल ऑफ वन माइंड हैविंग कंपैशन वन टू अनदर। तो यहाँ पतरस लिखता है पहले पतरस में कि अंत में हम सब एक मन होकर एक दूसरे के ऊपर करुणा या तरस खाए, जैसे परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा या तरस खाया है। तो आज इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर एक करुणा में परमेश्वर है और वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। और हमने इन सभी बातों को देखा कि हम जब परमेश्वर की ओर लौटते हो, जैसे उस पुत्र ने अपने पिता की ओर लौटा, पश्चाताप किया और यह कहा कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह आकाश और आपके विरुद्ध पाप किया है, तो और जैसे उसके पिता ने उसके ऊपर तरस खाया, आज हमारे ऊपर भी परमेश्वर तरस खाने के लिए या करुणा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो हम जब परमेश्वर की ओर पूरे मन से हम जब पश्चाताप के साथ लौटते हैं, फिरते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा करने के लिए योग्य परमेश्वर है। जैसे एशिया में लिखता है, क्या एक दूध पीने वाले बच्चे को अपनी माँ भूल सकता है, या जन्म दिए हुए लड़के को दया न करे, लेकिन वचन लिखता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और परमेश्वर लिखता है कि मैं तुझ पर दया हमेशा करूंगा। तो यहाँ हमने इन सभी बातों को देखा कि हमारा परमेश्वर, जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि वो परमेश्वर इज अ गॉड फुल ऑफ कंपैशन। और हमने आज इस वचनों के द्वारा कि हम इन सभी बातों को देखा कि हमारा परमेश्वर एक दया से भरा हुआ परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सबों के ऊपर दया करे जो पीड़ित है, जो बीमार हो, जो तकलीफ है, जो बंधनों में। आइए हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाशमान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने शाम के वक्त हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ाया लॉर्ड। आज हमने आपके वचन से देखा कि आप दया से भरा हुआ परमेश्वर है लॉर्ड। और विशेष करके यहाँ जो भी लोग बीमार है, पीड़ित है, बंधनों में लॉर्ड, कष्टों में, उन सबों को आप उठाकर खड़ा करना लॉर्ड। जैसे जब लोग आपके पास आकर यह कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, और आपने उन सबों के ऊपर दया किया, तरस खाया, उसी तरह लॉर्ड उन सबों के ऊपर जो दुख और तकलीफों में, पीड़ाओं में लॉर्ड, उन सबों के ऊपर आप दया करना, उनके सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना और आपके लोगों के द्वारा परमेश्वर से उन्हें उठाकर खड़ा करना हो। आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर इस वचनों से आप सबों को आशीष करे और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबों के ऊपर दया करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।